हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी के बारे में। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वाइटल कैपेसिटी स्टूडेंट्स को बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक लगता है, लेकिन दोस्तों मैं ये श्योर करूंगा कि वीडियो के एंड आते आते आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से वो सीख जाएंगे। वाइटल कैपेसिटी को समझने से पहले हमें 3 टर्म्स को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं वो कौन सी 3 टर्म्स है जिन्हें हमें जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। एक एक करके उसे हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं टीवी यानी कि टाइडल वॉल्यूम। और सेकंड जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और थर्ड हमारे पास जो टर्म है उसे हम कहते हैं IRV और इसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आइए हम एक एक करके इसे डीपली समझते हैं और देखते हैं इनका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले जो हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम, इसे हम रेस्ट की पोजीशन में मेजर करते हैं। एक बार सांस लेना है और एक बार सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम टाइडल वॉल्यूम वो कहते हैं। दोस्तों ये होता है 500 ml यानी कि आधा लीटर। आराम की अवस्था में लिए गए सांस और छोड़े गए सांस की प्रक्रिया को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और सेकंड है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोस्तों जो सांस हम फोर्सफुली बार को छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोस्तों इससे पहले जो हमने टाइडल वॉल्यूम पढ़ा था वो तो आराम की अवस्था में होता है, वो कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता जब हम किसी से बातें करते हैं। नेचुरली हमारा जो सांस वो चलता रहता है, जे अमाउंट जो 500 ml होता है। और जब हम फोर्सफुली अपने सांस को जो हमारे लंग्स में हवा एयर होती है अगर हमें उसे फोर्सफुली बाहर निकालते हैं तो दोस्तों हम उसे जो अमाउंट वो निकाल पाते हैं वो होता है 1000 ml से लेकर 1100 ml यानी कि 1 लीटर से लेकर 1.1 लीटर। यानी कि दोस्तों जब हम फोर्सफुली अपने सांस को बाहर निकालते हैं तो हम जो हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम है उससे हम डबल वो अपनी हवा को अपनी एयर को वो बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली। तो दोस्तों ये था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और थर्ड है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दोस्तों जब भी हम फोर्सफुली सांस को अंदर की ओर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और दोस्तों इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 2500 ml से लेकर 3300 ml यानी कि 2.5 लीटर से लेकर 3.3 लीटर। दोस्तों इसका अमाउंट वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जब भी हम स्प्रिंट लगाते हैं तो हमारी बॉडी को हवा की, एयर की, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए नेचर ने जो प्रोसेस बनाया है बहुत ही बेहतरीन बनाया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो एयर अंदर की ओर ले सकें ताकि जो बॉडी की हमारी रिक्वायरमेंट है उसे हम फुलफिल वो कर सकें। जहाँ तक हमने इसके जो 3 टर्म्स है उसे अच्छी तरह से समझ लिया है। सबसे पहले आसानी से है और दो जो सेकंड हमारे पास है, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे दोस्तों ये फोर्सफुली हम सांस को अंदर लेना है और फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ने की ये प्रक्रिया है। और अब हम फाइनली जो आज का हमारा जो टॉपिक है आइए उसे समझते हैं, जो है वाइटल कैपेसिटी। तो अब हम देखते हैं वाइटल कैपेसिटी। दोस्तों इसे हम देखते हैं, वाइटल कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इससे पहले हमने समझ लिया था इनका अमाउंट वो कितना होता है। टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट होता है 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट होता है 3300 और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट होता है वो होता है 1000 ml। और इन तीनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो वो हो जाता है 4800 ml यानी कि 4.8 लीटर। तो दोस्तों जो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी होती है एक दोस्तों ये वेरी करती है मैन टू मैन, वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि किसी पर्सन को लंग्स की प्रॉब्लम, कोई डिसीज हो सकता है, इसके अलावा और बहुत सारी मेडिकल कंडीशन वो हो सकती है, इसलिए ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो एवरेज अमाउंट निकाला जाता है वाइटल कैपेसिटी का वो होता है 4.8 लीटर। तो दोस्तों ये था वाइटल कैपेसिटी। इसके अलावा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछी जाती है। चलिए आइए उसे देख लेते हैं।
अब देखते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले है हमारे पास RV यानी कि रेजिड्यूल वॉल्यूम। दोस्तों ये वो वॉल्यूम होता है जब हम सांस को फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, उसके बाद भी हमारे जो लंग्स में हवा बच जाती है, हम उसे कहते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। दोस्तों इस हवा को, इस एयर को हम कभी भी अपने जो हमारे पास लंग्स होते हैं उससे हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये हमेशा उसमें प्रेजेंट वो रहती है। और इसका जो अमाउंट होता है वो 1100 ml से लेकर 1200 ml। दोस्तों ये इतना अमाउंट ऑलरेडी 24 घंटे हमारे जो लंग्स है उसमें ये प्रेजेंट वो रहता है। और सेकंड जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं RMV, और हम इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है 1 मिनट में हम कितनी हवा वो लेते हैं। हम 1 मिनट में सांस लेते हैं 12 से लेकर 16, इधर मैंने लिखा है 12। तो दोस्तों 1 मिनट में हम सांस लेते हैं 12, और एक सांस में हम कितनी हवा लेते हैं, हमने देखा था टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है 500 ml। तो दोस्तों एक बार हम जब सांस लेते हैं तो हम 500 ml एयर वो अंदर लेते हैं, और 1 मिनट में हम कितनी सांस लेते हैं 12 से लेकर 16। तो मैंने इधर 12 लिख लिया। तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता 6000 ml, इसका जो अमाउंट वो आ जाता है यानी कि 6 लीटर। ह्यूमन बॉडी 1 मिनट में 6 से लेकर 8 लीटर वो हवा वो लेती है। ये वेरी कर सकता है, अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा तो उसका जो लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे हम कहते हैं TLC यानी कि टोटल लंग्स कैपेसिटीज। दोस्तों ये बहुत बार पूछा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछा जाता है, भाई बताओ टोटल लंग्स की कैपेसिटी वो कितनी है। दोस्तों इधर मैंने लिख रखा है, सबसे पहले है TB प्लस IRB प्लस EVR, और जहां तक हम अगर देखते हैं तो दोस्तों ये फार्मूला आ जाता है वाइटल कैपेसिटी का। तो दोस्तों इसमें अगर हम RV यानी कि रेजिड्यूल वॉल्यूम को इसमें अगर प्लस करते हैं तो दोस्तों ये टोटल लंग्स की कैपेसिटी वो बन जाती है। जो टोटल लंग्स की कैपेसिटी वो आ जाती है वो होती है 6 लीटर। तो दोस्तों जो हमारा लंग्स होता है उसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है वो होती है 6 लीटर। और दोस्तों वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट मार्केट में प्रेजेंट है। इसे मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्पायरोमीटर। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इसे कहते हैं स्पायरोमीटर। दोस्तों इससे हम मेजर करते हैं किसी भी पर्सन की लंग्स कैपेसिटी, उसका वाइटल कैपेसिटी को हम चेक कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।